नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंडिया यूक्रेन रिलेशंस एंड इंडिया यूक्रेन रिलेशंस रिसेंटली न्यूज में था, क्यों यह न्यूज में था और बायलैटरल रिलेशंस क्या है दोनों देशों के बीच में। काफी विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. For the PDF of this lecture आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। और जो है हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। फेस टू फेस क्लासेस के लिए यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस सपोर्ट एंड द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस सेशन इज इंडिया यूक्रेन रिलेशंस। ओके, तो ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली यूक्रेन हैज शोन इंटरेस्ट टू प्रोक्योर सम मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम इंडिया। तो यूक्रेन इंडिया से कुछ मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो प्रोक्योर करेगा, इसमें इंटरेस्ट यूक्रेन ने दिखाया है। इन एडिशन टू एफर्ट्स टू डीपन इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन डिफेंस मार्केट। तो ये चाहता है कि यूक्रेन से इंडिया भी और ज्यादा जो है मिलिट्री प्रोक्योरमेंट करे। ऑलरेडी यूक्रेन से इंडिया में काफी सारे जो है मिलिट्री इक्विपमेंट आते हैं एंड यूक्रेन जो है और ज्यादा शेयर ऑफ द इंडियन डिफेंस मार्केट चाहता है। ऑल्सो रिसेंटली इंडिया में जो डिफेंस मार्केट है काफी सारे चीजें प्राइवेट एंटिटीज को ओपन की गई हैं, काफी सारे जो है रिफॉर्म्स लाए गए हैं एज फार एज द डिफेंस मार्केट इज कंसर्न्ड। सो यूक्रेन इज ट्राइंग टू टैप इनटू दिस एंड इससे रिलेटेड यूक्रेन गिव एंड टेक का जो है सौदा करना चाहता है। इस वजह से ये न्यूज में था एंड ये चीज इंडिया के लिए भी बढ़िया है क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर का जो रिफॉर्म्स जो है अभी लाया जा रहा है। ऑल्सो एज पार्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जो है इससे रिलेटेड डिफेंस फंड को डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी जो है फंड का की स्थापना करनी चाहिए, इस तरह से रिकमेंड किया गया है बाय द 15th फाइनेंस कमीशन व्हिच इज इन लाइन विद द डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑल्सो बजट में एलोकेशंस जो है वो किए गए हैं सो दैट इनका जो है फंड्स बढ़े एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट से बढ़े। इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इन लाइन विथ व्हाट इंडिया वांट्स। इंडिया वांट्स टू हैव मोर एंड मोर कोऑपरेशन एट दिस फ्रंट विथ वेरियस ऑफ द कंट्रीज एंड यूक्रेन इज वन ऑफ देम एंड ये काफी अच्छा है इंडिया के लिए। डिफेंस सेक्टर रिफॉर्म्स ऑल्सो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी ये अच्छा है, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन को जो इंडिया चीजें बेच रहा है, दिस इज समथिंग दैट मेक्स इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड विल मेक इट सेल्फ रिलायंट इन द लॉन्ग रन। तो इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने जा रहा है एज फार एज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न्ड, बनना चाहता है एंड दिस इज द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ओके, बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यूक्रेन ने 4 अग्रीमेंट्स वर्थ $70 मिलियन इंडिया के साथ साइन कर रखे हैं। सेल ऑफ वेपन्स जो इंडिया को यूक्रेन कर रहा है वो मेंटेनेंस एंड अपग्रेड ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग वेपन्स जो इंडिया के पास है वो यूक्रेन कर रहा है एंड दैट इज समथिंग that is part of these agreements in service with the Indian Armed Forces. Ukraine has also showed intent to sell India AN-178 medium transport aircraft इंडिया को सेल करेगा यूक्रेन, और AN-32 ट्रांसपोर्ट फ्लीट जो है इंडिया में उसको यूक्रेन ऑलरेडी अपग्रेड कर रहा है। सिंस 2009 ये डील जो है वो की गई है। Immediately after the breakup of Soviet Union, अगर अदर बायलैटरल रिलेशन के जो है मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन पहले and Russia has a very intricate relation with यूक्रेन एंड सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन होने के साथ ही यूक्रेन रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन को एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया ने जो है मान्यता दी थी, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था।
दिसंबर 1991 में देन। ओके एंड अदर बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यूक्रेन हैज बीन अ सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सो इंडिया के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सोर्स रहा है। इक्विपमेंट इंडिया के लिए यूक्रेन ने काफी सारा प्रोवाइड किया है राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड यूक्रेन के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो R-27A2 मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। R-27A2 मिसाइल्स जो हैं इंडिया के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स जो हैं उसमें बाय द इंडियन एयरफोर्स यूज किए जाते हैं। सो यूक्रेन के ये R-27A2 मिसाइल्स सुखोई में यूज किए जाते हैं। सो दैट इज समथिंग वेयर इन Ukraine has been contributing for upgrading India's military power, right? So military technology में यूक्रेन का काफी ज्यादा भागीदारी है। India is Ukraine's largest export destination. तो यूक्रेन का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया ही है इन एशिया पैसिफिक एंड फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया है। ओके तो यूक्रेन से काफी सारा सामान मोस्टली जो है डिफेंस इक्विपमेंट वो इंडिया में आता है। फार्मास्यूटिकल्स जो है इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट्स टू यूक्रेन है। ओके फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया ऑब्वियसली काफी आगे है एंड ये मेजर जो एक्सपोर्ट है यूक्रेन को वो फार्मास्यूटिकल्स है इंडिया से। एंड 30 यूक्रेनियन कल्चरल एसोसिएशंस इंडियन डांसेस वगैरह को वहां पर प्रमोट करते हैं। 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं मेनली इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। Indian business professionals work predominantly in the fields of pharmaceuticals, IT, engineering, medicine and education. So इतने सारे जो हैं स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी इंडिया के यूक्रेन में हैं। बायलैटरल रिलेशंस और भी अगर हम बात करें तो देयर आर सम इश्यूज ऑब्वियसली यूक्रेन से जो है इंडिया का रिलेशन होगा तो बिकॉज यूक्रेन रशिया के लिए काफी एक कंटेंशियस प्लेस है। नंबर 1 रशिया ने यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला को जो है एनेक्स कर लिया था। बिकॉज ऑफ दैट यूक्रेन और रशिया के बीच के संबंध सही नहीं है। सो even though Ukraine was not in competition as far as defense deals with India is concerned, Russia जो यूक्रेन के साथ हमारी डील हो रही है उसको पूरी तरह से जो है रशिया अप्रूव बिल्कुल भी नहीं करता। दैट इज वन थिंग। ऑल्सो रशिया इंडिया का बहुत ही बड़ा मिलिट्री पार्टनर है। मिलिट्री इक्विपमेंट से लेकर इंटरऑपरेबिलिटी से लेकर गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने तक रशिया हैज बीन हेल्पिंग। तो अगर इंडिया यूक्रेन से ये प्रोक्योरमेंट जो है यूक्रेन से ये सारे जो इक्विपमेंट लेता रहेगा तो दैट इज हर्टिंग रशिया। रशिया हैज बीन ऑब्जेक्टिंग ऑन दैट एंड देयर आर as we have seen two angles to it. Number 1 रशिया और यूक्रेन के खुद के रिलेशन सही नहीं है। नंबर 2 रशिया इंडिया का बहुत ही बड़ा डिफेंस पार्टनर ऑलरेडी है। तो यूक्रेन के साथ रशिया obviously does not want these things. Okay, so Russia has been objecting and these are the issues. Obviously India needs to balance things and maneuver diplomatically with these two countries so as to have India's benefits on the top. Okay, so that was about India-Ukraine relations. In the previous session हमने क्वेश्चन देखा था which of these is correct with respect to trans fats. High proclivity to negatively alter lipoprotein cholesterol profile. Bad cholesterol को बढ़ाता है, good cholesterol को कम करता है, so that is right. India has capped trans fats to 2%. No, 2022 तक cap होगा, so this is wrong. One only is the correct answer here. इस सेशन के लिए आपका क्वेश्चन है which of these is correct with respect to India-Ukraine relations. Immediately after breakup of Soviet Union, Government of India recognized Republic of Ukraine. Ukraine manufactures R-27A2 missile which is using Su-30 MKI. So these are the two statements. जो भी आपको सही लगता है ABCD प्लीज मेंशन करिए in the comment section. पूर्वांचल आईएएस लेकर आ गया है करंट अफेयर्स कोर्स जो कि प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर करते हैं हम इसमें। ऑल्सो वी हैव द एनसीईआरटी कोर्स जो कि पूरे एनसीईआरटी के क्रक्स को आपको बताता है। And we have the full GS
कोर्स ऑनलाइन यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एंड सीजीपीएससी का प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है. वी आल्सो हैव द सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज कवरिंग द prelims cum mains complete syllabus. Thank you, all the best. I hope you have liked this session. For any other query with respect to our courses, Hindi and English हमारे books हैं with of various subjects, face to face classes, you can contact us on this number.